Let's see. So in the first paragraph, में क्या कह रहा है? In this poem, contrast a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. सिंपल है, यहाँ दिमाग में रख लेंगे, एक होगा फॉरेस्ट और एक है यहाँ पे नॉर्मल जू, और टाइगर को यहाँ रखें. टाइगर इज हियर इन द सेल. टाइगर कहाँ पे है? सेल में है, पिंजरे में बंद है. और टाइगर ये सोच रहा है कभी कि मैं फॉरेस्ट में होता तो क्या होता. इफ आई वर in ... and if I were in ... यहां से ही बेटर होगा, कॉन्सेप्ट बढ़िया से निकलेगा. अब ही वर्ड जैसे ही आता है तो दिमाग में ये कहा जाता है कि ये टाइगर तो एक जानवर है, और टाइगर को हम क्या नाम दे रहे हैं? ही का नाम दे रहे हैं, यानी ह्यूमन बना रहे हैं. तो ये कौन सा पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ कोई डाउट नहीं है कि यहाँ तुम्हारे मन में आ जाए ये पर्सोनिफिकेशन. क्योंकि ये छोटा छोटा क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत मायने रखता है. जब भी ध्यान रखें किसी भी जानवर का, किसी भी एनिमल का, या कोई प्लांट का, या किसी नॉन लिविंग थिंग्स का जिसे तुम्हें लगता है कि वो इंसान तो नहीं है, लेकिन उसके कैरेक्टर को, यानी जब इंसानों के कैरेक्टर को, जानवरों के कैरेक्टर को उठा करके किसी नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर अगर असाइन कर दिया जाए तो वो कहलाता है पर्सोनिफिकेशन. जैसे अगर कहा कि जानवरों का क्लाउड्स आर रोरिंग. क्लाउड्स आर रोरिंग. अब रोरिंग इज द कैरेक्टर ऑफ टाइगर, लायन. सो ऑब्वियसली द कैरेक्टर ऑफ एनिमल्स, कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज असाइनिंग. ट्रांसफरिंग नहीं वर्ड बोलेंगे, ट्रांसफरिंग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? मेटाफोर हो जाएगा. द कैरेक्टर ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग इज असाइंड. असाइंड का वैल्यू होता है, जैसे तुमने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस से अभी तक पढ़ते आ रहे हो, लेट ए इज इक्वल टू 5. तो ए का वैल्यू क्या कर रहे हैं आप? असाइन कर रहे हैं. ट्रांसफर तो नहीं कर रहे हैं ना. ट्रांसफर करना नहीं होता है. ट्रांसफर करना का सेंस क्या हो गया? जैसे एक तुम्हारा पास एक सेल है इस तरह का, और यहाँ पे तुमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके तुमने नंबर रखे, और एक ये बॉक्स है जो एम्प्टी है, ऐसे तुमको एम्प्टी दिखाई दे रहा है. ये तुमको मैथमेटिकल फॉर्म में तुम समझ रहे हो कि ये इफ बॉक्स इज ट्रांसफरिंग हियर itself, it means it is being empty. बॉक्स इज बीइंग, यानी वो बॉक्स, अब ये 1 उठ के अगर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा. यहाँ पे कुछ होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफर. लेकिन असाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं? 1 यहीं पे है, लेकिन यहाँ भी हमने मान लिया कि इस बॉक्स में भी क्या हो गया? 1 हो गया. उसी तरह क्लाउड्स को हमने क्या किया? असाइन किया. किसके कैरेक्टर को लेकर के? टाइगर के कैरेक्टर को लेकर. तो वहाँ टाइगर का कैरेक्टर टाइगर के पास है, वो हमने उससे छीन नहीं लिया, यानी ट्रांसफर नहीं हो रहा, असाइन हो रहा है. और अगर असाइन हो रहा है तो वो पर्सोनिफिकेशन है. जैसे ट्रीज है, फ्लावर्स है, ये किसी के ऊपर में वाटर साउंड है, बेंच खींचने से जो साउंड आता है उसको साउंड को बोलेंगे. तो ये सब साउंड जो क्या क्या है? तुमको पर्सोनिफिकेशन. सो यहाँ पे ही स्टॉक्स मीन्स होता है मूव. पढ़ाए थे, याद होगा. इसलिए मैंने कहा था कि तुम्हारा फेयर कॉपी तुम्हारे पास होना चाहिए, बुक पास होना चाहिए. वहाँ बुक में जरूर लिखे होंगे कि स्टॉक मीन्स होता है मूव, वॉक. सो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. विविड स्ट्राइप्स क्या है? उसकी बॉडी जो बनी हुई है वो विविड कलर की बनी हुई है. इफ यू सी अ टाइगर, टाइगर के बॉडी पे इस तरह के दाग होते हैं ना.
तो ये विविड है, यानी अलग अलग किस्म के उसके ऊपर इमेजेस, अलग अलग के लाइंस बने हुए हैं। सो विविड स्ट्राइप्स में उसकी बॉडी स्ट्राइप पे कभी प्लेन होता है टाइगर? नहीं होता, उसके ऊपर कोई ना कोई धारीदार होता है। द फ्यू स्टेट्स, द फ्यू, फिर वही बात आ गई है, यहाँ दोनों चीज दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि थॉरोली अब रिवीजन के बाद कुछ बचना नहीं चाहिए। अ फ्यू क्यों नहीं लगा, द फ्यू क्यों लगा? अ फ्यू क्यों ना लगा यहाँ पे, और द फ्यू क्यों लगा दिए, फ्यू क्यों ना लगा दिए? क्योंकि हमारे पास 3 वर्ड हैं जो ये बताते हैं कि किसी के वॉल्यूम को, किसी की कैपेसिटी को, किसी के नंबर को। अनकाउंटेबल के लिए लगता है ना फ्यू, अनकाउंटेबल के लिए फ्यू लगता है। तो अगर मुझे यहाँ कहा जाए कि हम लोग इस क्लासरूम के अंदर हैं और मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ और फिर वापस आ रहा हूँ, तो क्या बोलोगे कि फ्यू स्टेप्स आई टुक? ना, द फ्यू स्टेप्स आई टुक। क्योंकि मेरे पास जितने स्टेप्स हैं, मेरे पास तो 2 स्टेप है ना, तो मेरे पास जितने स्टेप है मैं दोनों का यूज कर रहा हूं। तो द किसके लिए यूज किया जाता है? ऑल के लिए। बताए थे, डिटरमाइनर्स पढ़ाए थे, बताए होंगे। द का यूज हो गया मैंने एंटायर, ऑल। ऑफ फ्यू थोड़ा सा, फ्यू मीन्स एकदम बहुत कम, जिसे काउंट ही नहीं कर सकते, जिसके बारे में सिर्फ बोलने का मतलब ही है कि देयर वाज नथिंग। सो दैट्स व्हाई द फ्यू स्टेप्स, जितने भी उसके पास स्टेप थे, जितने भी उसके पास अपने चलने की कैपेसिटी थी, बंद है, ये दरवाजा बंद है, निकलने का कोई रास्ता नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जितना चक्कर लगाना है, दौड़ दौड़ के उस कोने इस कोने, हर जगह जाकर चेक करना है कौन सा कमजोर पार्ट है, निकल के भाग जाए, क्योंकि वो कहाँ पे है? केज में है। तो वो अब ये कह रहा है कि वो पूरा का पूरा मूवमेंट कर रहा है। He stops in his vivid stride the few steps of the cage, the few steps। इसलिए ध्यान रखना, वो कोई कोना नहीं छोड़ रहा है, पूरा का पूरा एरिया को वो क्या कर रहा है? चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, परेशान है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और ऑन पैड्स ऑफ, यहां देख लीजिए, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, क्वाइट मीन शांत, और जिस जगह वो चल रहा है वो वेलवेट का है बना हुआ। यू माइट हैव सीन इन समवेयर इन सेलिब्रेशन, पार्टीज में, वेडिंग में लोग कारपेट लगाते हैं। कारपेट का मकसद क्या होता है? जब इंसान चले तो साउंड ना आए। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि वो चल रहा है तो बड़ा इरिटेट कर रहा है। सर, तुम पढ़ रहे हो, तुम कुछ मेडिटेट कर रहे हो, ध्यान में हो, सोच रहे हो कुछ, और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो लोगों के आने के जाने से तुम डिस्टर्ब नहीं हो रहे, लेकिन लोगों के आने जाने से जो पाँव की आवाज़ हो रहा है उससे डिस्टर्ब। तो उसके वजह से उन्होंने क्या किया? वेलवेट लगा दिया, ताकि ये जब चले तो इसको कंफर्टेबल फील हो। जब कंफर्टेबल फील होगा तो वो पाँव उठा उठा के चलेगा, लाइक अ स्टेप ऑफ कैट। तो ये जो उसका पैड है वो कैसा है? गद्देदार है। उसके पाँव जो है, पाँव मीन्स होता है आगे वाला, वो लेग नहीं है, वो दोनों हाथ है। तो वो पाँव है, वो किस चीज़ का बना हुआ? वेलवेट का और क्वाइट का। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, ये एक मेटाफोर है, ये एक मेटाफोर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, क्वाइट, शांति से। इन इज क्वाइट रैग, इन इज क्वाइट रैग, बिल्कुल शांत है लेकिन गुस्से में है। ऑक्सी याद रहना चाहिए, मेरे कहने से पहले तुम बोल दो तो लगेगा कि तुम पढ़ रहे हो। अब इन इज क्वाइट रैग, ठीक है, तो ये कौन है? ऑक्सीमोरन। फर्स्ट स्टेंजा हम लोग क्लियर कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू आस्क to each other some questions. So you need to form out at least 5 questions from the first stanza. Come on, start now. I'm giving you time 2 minutes. What is the appearance of tiger? Obviously the appearance of tiger is vivid and vivid stripes on its body, on its body, not his body. If I am telling tiger,
you should not write his. If you are writing he, you should write his. बहुत मिस्टेक होता है, स्लाइटली मिस्टेक होता है. तुम्हें पता है टाइगर के लिए ही नहीं लगाएंगे. पोएट ने लगाया है ही क्योंकि वो पर्सोनिफाई किया है. तो अगर क्वेश्चन में हमारा ही आया है तो हम ही को हिज से करेंगे. लेकिन अगर पूछ रहा है टाइगर तो उसके लिए इट लगाएंगे या इट्स लगाएंगे. ठीक है. सो टाइगर एंड what does tiger depict? ये क्वेश्चन था. ये देखिए, what does tiger depict? Tiger depict the character of a common person who is suppressed in a society. Tiger is depicting the character of a person who is suppressed in his society. What happens? You need to recall some suppressedness from history. A group of person, a group of community is not allowed even to move or do any kind of certain job in an area. So on that situation, you are willing to go. You are willing to go. आपकी इच्छा हो रही है कि मुझे ये काम करना चाहिए, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं वहाँ जाऊँगा. मुझे प्यास लगी है, मैं उस कुएं से पानी निकालूंगा. उस नदी में मैं उस किनारे भी मैं भी बैठना चाहूँगा, मैं भी पार्क में टहलना चाहूँगा. लेकिन you are suppressed. As because it is written, people like you are not allowed to enter into the park. That was the era of British time. British. ये ब्रिटिश टाइम में ऐसे बहुत सारे डॉग्स एंड इंडियंस, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड. बहुत जगह लिखा हुआ मिलता था. व्हाट डज इट मीन? ये सिर्फ एक वो लाइन नहीं था जो ये कहा जा रहा था कि डॉग्स और इंडियंस को यहाँ अलाउ नहीं है. इसका मतलब ये था कि डॉग्स आर बीइंग कंपेयर्ड टू इंडियंस, वर बीइंग कंपेयर्ड टू डॉग्स. दैट्स व्हाई दे थॉट डॉग्स आएंगे तो क्या करेंगे? गंदा करेंगे. डॉग का सेंस ही है कि अच्छे जगह पे जाकर के वो क्या करेंगे? गंदा करेंगे. और इंडियंस आएंगे तो वो भी अपने हाव भाव से पूरे माहौल को स्पॉइल कर देंगे. सो इंडियंस, इफ अब यहाँ पे बोलेंगे सर ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस सम इंडियंस वर सर्वेंट, सम इंडियंस वर सर्वेंट, some Indians were slave and they were doing their duty, but they were not Indian. According to the line, dogs and Indians are not allowed, and the person, those who are working there, they are not Indian, they are slave, they are servant, they are slave, they are servant, they are employee. If I am an employee, if I am working somewhere, I am representing my institution, I am not representing myself. If I am teaching in a class, so I am not in the class, Ajit Singh is not teaching, a teacher is teaching. So a teacher is from an institution. So if it is said that Mr. Dash is not allowed, yes, Mr. Dash will not be allowed, but a teacher is allowed. So if you are entering into that, being a teacher, you are allowed. So you have entered into the party as a servant, as a slave. So you are doing your duty wherever you are required. You are not supposed to stand with the people, those who are celebrating. Do you do? No, we don't do. We only expect that I am also willing. I want a piece of cake. I want piece of something what they are having. लेकिन वो हमारी इच्छा ही है.
तो जब हमारी इच्छा पता है कि मैं भी वहाँ जा सकता था, सेलिब्रेट कर सकता था, उन लोगों के साथ खुशियाँ बांट सकता था, और मुझे अलाउ नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या होंगे? फ्रस्ट्रेट होंगे, काम करेंगे, जो भी काम कर रहे हैं क्या करेंगे? करते जाएंगे और फ्रस्ट्रेट रहेंगे। दिस इज कॉल्ड क्वाइट रैग। दिस इज कॉल्ड क्वाइट रैग। शांत है लेकिन भवक रहा है चेहरा, गुस्से से लाल है, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है गेट, सामने दिखाई दे रहा है वो बार, पिंजड़े का बार दिखाई दे रहा है, और उस बार के पीछे दुनिया दिखाई दे रही है, उस बार के पीछे मेरा जंगल दिखाई दे रहा है, उस बार के पीछे मेरी आज़ादी दिखाई दे रही है, बट आई एम नॉट अलाउड। दैट्स व्हाई यू आर क्वाइट रैग। तो यहाँ पे डिपिक्शन का बात समझ में आ गया? आया समझ में? तो टाइगर का यहाँ क्या डिपिक्ट कर रहा है? ए कॉमन पर्सन हु इज सप्रेस्ड इन हिज और हर सोसाइटी। इज इट क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज द टाइगर रैग्ड? ऑब्वियसली ये भी आंसर हमने दे दिया। टाइगर इज रैग्ड बिकॉज वॉट एवर ही वॉन्टेड टू डू ही वॉज सप्रेस्ड, ही वॉज कंपेल्ड not to do that, not to open the gate, not to go outside. So you are compelled. That's why you are quite ragged. Why the tiger is quite ragged? Because his willingness are suppressed. His willingness is suppressed. Why does poet use quite ragged? Poet has used quite ragged because tiger is helpless. और से मेरी आंसर को सुनिएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक जैसे लग रहे थे, लेकिन आंसर डिफरेंट हो रहा है। टाइगर इज हेल्पलेस। टाइगर हेल्पलेस है या नहीं है? टाइगर इज पावरफुल, इवन ही हैज कैपेसिटी टू डू एनीथिंग to destroy the whole atmosphere, to destroy the coolness and calmness of the Jew if the door is opened. But he is what? Compelled. And as he is compelled, so he cannot do anything at all. If I cannot do anything at all, then I must have to be silent, only preserving my strength in my angriness. I am angry, but I am silent. I have to preserve my angriness. गुस्से को शांत रखना ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। गुस्सा चेहरे पे ना आए, ये बहुत बड़ा आर्ट है। कभी कभी आपके फादर मदर, आपके टीचर बुरी तरह आपको डांट देते हैं, बहुत बुरी तरह डांट दिए, बहुत गुस्से में डांट दिए, और आपको लगा कि मेरी गलती तो कुछ थी ही नहीं। यू नो इट वेरी वेल, बट यू कैनॉट प्रूव, यू कैनॉट प्रूव, और यू कुड नॉट गेट अ चांस टू प्रूव योर सेल्फ। कभी कभी तो इंसान को मौका ही नहीं मिला, मुझे प्रूव करना था मैं गलत नहीं हूं, लेकिन वो मुझे मौका नहीं मिला, और मुझसे कहा गया कीप क्वाइट, सिट डाउन। आई सेट and murmuring in my mind because I was given an order to keep quiet. मुंह बंद रहना चाहिए। जब मुंह बंद रहेगा तो क्या चलेगा? दिमाग चलेगा। तो दिमाग चलेगा तो दिमाग में आंधी चल रहा है, वोल्केनो इरप्शन वाली बात हो जाएगी कि अब अगर उसमें कोई अच्छा भी दोस्त बोल दिया थोड़ा उधर किसको ना, तो हो सकता है वो गुस्सा उसी पे निकल जाए। तो ये टाइगर क्या कर रहा है? अब पूरी ताकत लगा रहा है किसमें? चलने में लगा रहा है, एनर्जी वेस्ट करना है, एनर्जी वेस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओवर हो रहा है, अब तो ओवर हो रहा है फिर। तो इस वजह से ये कहा व्हाई डज पोएट यूज क्वाइट रैग? पोएट हैज यूज्ड क्वाइट रैग बिकॉज द टाइगर इज हेल्पलेस एंड ही इज एंग्री। द टाइगर इज एंग्री। Write rhyming words, rhyming scheme, rhyming stripes. A, case, B, quiet, C, rag, B. So A, B, C, D. It is
rhyming scheme. Did you get all your 5 questions?